हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी। मैं जितेश तरे आप सबका तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। अकाउंट सिलेबस में 10 चैप्टर्स है और इन 10 चैप्टर्स में कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और किस चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देने है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूँ। सेकेंड चैप्टर है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। थर्ड चैप्टर है जर्नल। अभी जर्नल बोले तो जर्नल एंट्रीज बोलते हैं और जर्नल के बारे में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। तो इसका शॉर्टकट है, अपने को गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए। अभी गोल्डन रूल्स क्या है, उसका डिटेल नॉलेज मैं आपको चैप्टर पढ़ाते समय सिखाने वाला हूँ। और जर्नल एंट्री की पोस्टिंग सीधे हम लोग किस में करने वाले हैं, लेजर में करने वाले हैं। इसके लिए फोर्थ चैप्टर है लेजर, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। इसका भी मैं डिटेल नॉलेज आपको लेजर ये चैप्टर पढ़ाते समय देने वाला हूँ। फिफ्थ चैप्टर है सब्सिडियरी बुक। अभी सब्सिडियरी बुक्स में हमें परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सिक्स्थ चैप्टर है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं डिटेल नॉलेज आपको चैप्टर पढ़ाते समय ही बताने वाला हूँ। 7 है डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन किसका होता है, डिप्रिसिएशन होता है असेट का। उसका डिप्रिसिएशन, असेट का डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। और 8 चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब कोई एरर आता है उसकी पोस्टिंग किधर की जाती है, उसकी पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में की जाती है। उसका डिटेल नॉलेज मैं आपको बाद में दूंगा। 9 चैप्टर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से अपना प्रोप्राइटरशिप है, 11th स्टैंडर्ड है इसलिए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। और इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और बाद में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और 10 चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में बुक कीपिंग की वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम में उसका डिटेल नॉलेज मैं आपको चैप्टर पढ़ाते समय देने वाला हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर का शॉर्टली इंट्रोड्यूस मैं आपको करवाता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें अकाउंट की मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और वैसे ही सेम अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, उसकी टेक्निक्स, रोल, बेनिफिट्स ऑफ द बुक कीपिंग, और लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका कैसे बेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकेंड टॉपिक है अपना मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसमें मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है इसके बारे में बताने वाला हूँ। वैसे ही सेम अकाउंट्स के कौन से क्लासिफिकेशन है, कौन से टाइप्स है, मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 टाइप्स है। उसका 3 टाइप्स के साथ हमें गोल्डन रूल्स भी है, और गोल्डन रूल्स इन 3 अकाउंट्स में कैसे डिवाइडेड किए इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बाद में मैं आपको एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। और थर्ड चैप्टर है जर्नल। अभी जर्नल में मैं आपको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे हैंडल करने हैं और अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, उसके इफ़ेक्ट्स कितने जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जर्नल एंट्री का एक ट्रांजैक्शन लेंगे तो एक ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट्स आते हैं, और
उसकी जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो है जीएसटी। अभी जीएसटी बोले तो गुड्स ऑन सर्विस टैक्स, बराबर। तो इसमें जीएसटी के कितने टाइप से, कैसे रेट्स दिए गए हैं, किसके ऊपर जीएसटी निकालने का है, बाद में परचेस के ऊपर, सेल्स के ऊपर, सेल्स की जीएसटी रिलेटेड एंट्री से, परचेस की जीएसटी रिलेटेड एंट्री, और जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी, जर्नल एंट्रीज विदाउट जीएसटी, इस सब के बारे में डिटेल नॉलेज में आपको ये चैप्टर पढ़ाते समय सिखाने वाला हूँ। और फोर्थ चैप्टर है लेजर। अभी जर्नल एंट्रीज पोस्ट करने के बाद उसकी पोस्टिंग की जाती है सीधा, उसकी पोस्टिंग सीधी जाती है लेजर में। अभी लेजर यह टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है उतना जर्नल जैसे इम्पोर्टेंट है, वही लेजर अपने को इम्पोर्टेंट है। अगर जर्नल एंट्रीज आ गई तो लेजर आएगा, अदरवाइज अपने को नहीं आएगा, बराबर। तो जर्नल करते समय जो अकाउंट्स आते हैं, मतलब जर्नल एंट्रीज का एक ट्रांजैक्शन रहेगा तो 2 इफेक्ट्स आते हैं, मतलब 2 अकाउंट्स आए तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स आते हैं। तो जैसे जैसे एंट्रीज आएंगी जर्नल एंट्रीज, उस तरह हम लोगों को लेजर भी उतने ही आएंगे। इसलिए हम लोगों को लेजर के एन नंबर ऑफ द लेजर के अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और उसका बैलेंस जो रहेगा वो हमें कैरी फॉरवर्ड करने का है। तो बैलेंस डेबिट बैलेंस भी रह सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी रह सकता है। और डेबिट्स किसका बैलेंस रहेगा, जितनी भी असेट है उसका डेबिट बैलेंस रहेगा, और जो लायबिलिटीज है उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ये सारे बैलेंसेस हम लोगों को किधर लेके जाने का है, ट्रायल बैलेंस में लेके जाने का है, और ट्रायल बैलेंस को टैली करने का है। फिफ्थ चैप्टर है सब्सिडियरी बुक। अभी सब्सिडियरी बुक, इसकी मीनिंग क्या है, यह इसकी नीड क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए हम लोगों को स्पेशल जर्नल ओपन करना पड़ेगा। स्पेशल जर्नल इसलिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि यह कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बाद में हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जैसे कि नॉर्मल सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक, डबल एंट्री कैश बुक, और एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक का भी देने वाला हूँ। और साथ में ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अकाउंट ट्रीटमेंट कैसे होती है, कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे होती है, ये मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। और वेरियस टाइप्स ऑफ द सब्सिडियरी बुक, मतलब परचेज बुक्स, परचेज रिटर्न, सेल बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक, इसका नॉलेज मैं आपको इस चैप्टर में देने वाला हूँ। और 6th चैप्टर है अपना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अभी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें कैश बुक और पासबुक के बारे में बताया गया है। अभी कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है, कैश बुक को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। और पासबुक बैंक प्रिपेयर करती है। और इस दोनों को हम लोगों को मैच करना हो तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, उसका बैंक रिकन्सिलेशन बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। और 7th चैप्टर है डिप्रिसिएशन। अभी डिप्रिसिएशन का हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसकी मेथड कौन सी है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमें पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट फिक्स असेट कौन सी है, करंट असेट कौन सी है, इसका भी डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी डिप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करेंगे, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फिक्स असेट पे, बराबर। और उसकी मेथड हमें 11th स्टैंडर्ड है इसलिए 2 मेथड्स दी गई है। एक तो एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। इस 2 मेथड का हमें ध्यान से पढ़ाई करनी होगी, और जिस तरह मेथड दिए गए उस तरह हम लोगों को डिप्रिसिएशन को फिक्स असेट के ऊपर कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 8th चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के एरर्स है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। वो भी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ। इसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और उसकी मीनिंग क्या है, उसके नीड्स क्या है,
ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसकी पोस्टिंग किधर की दी जाती है, वो है अपना सस्पेंस अकाउंट, और अपने को सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, इसका नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। और 9 चैप्टर है अपना फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। इसमें फाइनल अकाउंट्स की मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसमें हमें एडजस्टमेंट मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई रहेगी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हमें ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स देने पड़ेंगे। वो भी हम लोगों को किधर देने पड़ेंगे, वो कैसे भी जा सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा सकते हैं, बैलेंस शीट में जा सकते हैं, जैसे एडजस्टमेंट रहेगी वैसे। इसलिए हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हमें क्या मिलेगा, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। बाद में यह ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, वो हमें लेकर जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना है, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हमें प्रिपेयर करके जो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो नेट लॉस मिलेगा। अभी नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी आएगा वो हमें कहाँ लेके जाने का है, हमें बैलेंस शीट में लेके जाने का है। और बैलेंस शीट में क्या रहता है, बैलेंस शीट में कैपिटल रहता है लायबिलिटी साइड में, वो उधर ऐड लेस करेंगे। अगर नेट प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करेंगे कैपिटल अकाउंट में, और नेट लॉस रहेगा तो कैपिटल अकाउंट में से माइनस करेंगे। इस तरह हमें फाइनल अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और लास्ट 10 चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की मीनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस बारे में आपको बताने वाला हूँ। बाद में सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बाद में स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का स्टेटमेंट मैं आपको सिखा। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स सब्जेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस है, यह टॉपिक मैंने 12th स्टैंडर्ड्स को भी बताया था। मतलब जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है उन लोगों को इस टॉपिक के बारे में डिटेल नॉलेज दिया था, वही नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। अकाउंट्स पढ़ते समय हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग के साथ अकाउंट सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। और वो अंडरस्टैंडिंग कैसे करने का है, इसका डिटेल नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि प्लानिंग कैसे होगी। प्लानिंग में फर्स्ट आता है कंसेप्ट। पहले हम लोगों को अकाउंट्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक बार कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर आ गया, कंसेप्ट के बाद क्या आता है, स्ट्रक्चर। एक माइंड में सेट करने का कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते। स्ट्रक्चर आ गया तो हम लोगों को उसकी प्रोसेस भी पता होती है, तो प्रोसेस ऑटोमेटिक आ जाती है। और प्रोसेस एक बार पता हो गई तो हम लोगों को पहले किस पे ध्यान देना पड़ेगा, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं और उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट सॉल्व करके हम लोगों को और क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय हम लोगों को एडजस्टमेंट, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट डिफरेंट अकाउंट्स में पुटअप करनी पड़ेगी, और उसका क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी कैलकुलेशन अगर एडजस्टमेंट अपनी प्रॉपर रहेगी तो कैलकुलेशन कैसे रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। एक बार कैलकुलेशन अपना एक्यूरेट हो गया, सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोजिंग एंड टैली करना पड़ेगा। इस तरह ईच एंड एवरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की, मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक्स की हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस तरह अकाउंट सब्जेक्ट की प्लानिंग करते समय हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। वो सब्जेक्ट हम लोगों को किस तरह अंडरस्टैंडिंग करना है हम लोग जान लेते हैं। इसलिए हम लोगों को पहले क्या ध्यान देना पड़ेगा कि रीडिंग, कॉन्सेंट्रेट किधर करना पड़ेगा, रीडिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अभी रीडिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो ऑटोमेटिक हम लोगों को क्या मिलेगा, उससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिलने वाला है। और पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया तो अपना क्या होएगा, अपने को उसका नॉलेज अपग्रेडेशन होएगा। तो नॉलेज अपग्रेडेशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, उससे नॉलेज अपग्रेड होने के बाद हम लोगों को मिलेगा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी एक बार हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया तो अकाउंट्स की हम लोगों को जो
जो हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं अकाउंट्स के, जो भी रहेंगे, जर्नल रहेंगे, लेजर रहेगा, ट्रायल बैलेंस रहेगा, फाइनल अकाउंट रहेगा, उसमें हम लोगों की क्या बनने वाली है, हम लोगों की उस टॉपिक के बारे में हम लोगों की एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। बराबर, एक बार एक्यूरेसी हो गई तो हम लोगों को जो एग्ज़ाम में टॉपिक पूछे जाएंगे वो सॉल्व करते समय क्या होगी, दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग को इजीली उसको सॉल्व करते जाएंगे। और सॉल्व करते समय हम लोग को क्या मिलेगा, एक तरह से एक हमारे फेस के ऊपर एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस तरह प्लानिंग जितनी इम्पोर्टेंट है उस तरह अंडरस्टैंडिंग भी हम लोगों को इम्पोर्टेंट है। और प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग करते समय अकाउंट सब्जेक्ट की हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और एक इम्पोर्टेंट थिंग, प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग यह अकाउंट्स में बहुत ज़रूरी है, तो ही अपना अकाउंट्स का कंसेप्ट और नॉलेज अपग्रेड होएगा। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे ऑनलाइन पढ़ाने का कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में और कॉलेज ग्रुप में यह लिंक ज़रूर शेयर करना। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आने वाली सारी ऑनलाइन लेक्चर की वीडियो की अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहेगी। Only if you take knowledge conceptually will the satisfaction of learning the account properly shine on your face for the rest of your life. जब तक आप अच्छी तरह से कंसेप्चुअली नहीं पढ़ोगे तो अकाउंट्स के जो लर्निंग करने का आपका तरीका है उसका आपको सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो जो आपका पढ़ने का तरीका है उसका सेटिस्फैक्शन आपको अपने एंड ऑफ द लाइफ तक आपके फेस पे जरूर रहेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।